हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं राकेश रंजन आज फिर आप लोगों को इंटीग्रेशंस के नए टाइप का क्वेश्चंस को आज थ्योरी बताएंगे, उसका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे। इसमें बहुत सारा टाइप्स आपका हो चुका है। पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशंस, पहले आपको बार फार्मूला का टाइप बताया जिसमें डायरेक्ट फार्मूला का यूज हुआ। उसके बाद हमने बताया कि आपको ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब आपके क्वेश्चंस दिया हुआ रहता था तो आप उस क्वेश्चंस को कैसे चेंज करते हैं। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि बताया, उसमें भी हमने एक टाइप बताया कि साइन के पावर m और कॉस के पावर n रहता तो कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब आपके पास नेक्स्ट टाइप है कि टेन के पावर n और सेक, टेन के पावर m और सेक के पावर n, उसी के जैसा कॉट के पावर n और कॉसेक के पावर n। इस दोनों टाइप का आपका क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस होगा। पहले इसका थ्योरी क्वेश्चंस आपको कराएंगे, उसके बाद आपका इसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। और इससे पहले आपको जो भी वीडियो बनाए हैं उसे आप जाके देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। बार बार बोल रहे हैं कि मैथ्स में जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब आपको जो भी आप पढ़ें उसको जितना ज़्यादा एक दो बुक से आप किसी से ना बताएं तो आप NCERT से ट्राई कीजिए। तो मगर ट्राई कीजिए, मैथ्स में जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आप इसका सबसे पहले हम इसका थ्योरी बता देते हैं। इस दोनों थ्योरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सेक रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक। अगर यहाँ पर टेन होगा तो यहाँ पर क्या होगा कॉट होगा। तो इसका दोनों का थ्योरी हम मिलके दोनों साथ साथ कराते हैं, दोनों का थ्योरी। उसके बाद इसका क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले टेन के पावर n और सेक के पावर n, कॉटेक के पावर n और कॉसेक के पावर। तो पहले हम इसका देख लेते हैं। सेक का अगर इस टाइप से क्वेश्चंस रहा, इस दोनों में से कुछ भी रहा, तो अगर सबसे पहले टेन और सेक रहा तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका पावर, सेक का पावर। सबसे पहले हम अगर टेन और सेक रहा तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक का पावर। तो अगर सेक का पावर तो केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर पर उसमें उसी तरीके से इसमें क्या होगा कॉसेक का पावर देखेंगे सबसे पहले। अगर इसमें सबसे पहले सेक का पावर, अगर n का मान, n क्या है, सेक का पावर का मान क्या है n, अगर वो सम नंबर है, अगर वो क्या है सम नंबर है, तो सम नंबर है तो t बराबर क्या मानेंगे, t बराबर आप क्या मान सकते हैं 10x, t बराबर क्या मान सकते हैं 10x। सबसे पहले सेक का पावर, अगर सेक का पावर सम संख्या हो, जिसको क्या बोलते हैं सम संख्या, सम संख्या हो तो आप क्या मानेंगे t बराबर 10x। अगर उसके बाद केस नंबर 2, केस नंबर 2 सम संख्या हो और कैसा हो प्लस में हो, कैसा हो प्लस में हो। केस नंबर 2 अगर सेक का पावर सम संख्या नहीं हो, सेक का पावर सम संख्या नहीं हो तो हम किसका पावर देखेंगे 10 का पावर देखेंगे। तो 10 का पावर अगर m का मान तो हम किसका पावर देखेंगे 10। तो केस नंबर 2 में फर्स्ट कंडीशन, अगर m का मान और नंबर है, क्या है और नंबर है और वो प्लस में है, तो आप क्या मानेंगे t बराबर सेक x, t बराबर क्या मानेंगे सेक x। अगर 10 का पावर सम संख्या नहीं हो तब हम देखेंगे किसका पावर 10 का पावर। अगर 10 का पावर और नंबर मतलब अब प्लस में हो तो उसको हम क्या मानेंगे t बराबर सेक x। अगर आपके पास में दूसरा कंडीशन, अगर m का मान, अगर m का मान क्या हो, अगर m का मान आपके पास से और नंबर क्या हो सम नंबर हो तो क्या हो, अगर m का मान और नंबर है सॉरी सम नंबर है और प्लस में है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर 10x का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। 10x का क्या होता है 10 स्क्वायर, आप कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा देखिएगा, सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर 1। ये कंडीशन हुआ। अगर आपके पास में आप कहेंगे सर इसके पावर भी अगर सिर्फ क्या ही रहेगा सेक रहेगा और सेक और 10 नहीं रहा, अगर केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, तो केस नंबर थर्ड में क्या है कि अगर सिर्फ क्या रहेगा सेक रहेगा और 10 नहीं रहेगा, सिर्फ सेक रहेगा और सेक के पावर सम संख्या नहीं है, सेक का पावर क्या है और नंबर है, क्या है और नंबर है, तो आप यहाँ पर कौन सा मेथड रूल्स यूज करेंगे, रूल्स कौन सा होगा बाय पार्ट्स, कौन सा यूज होगा बाय पार्ट्स।
तो ये जो नियम है ये आपको अभी नहीं बताया गया, इससे बाद वाले वीडियो या इससे आपको इसको 2-3 चैप्टर के बाद ये मेथड आपको बताएगा। ये मेथड है क्या, अगर टेन और सेक है, अगर केस नंबर 3 में सिर्फ सेक रहे, टेन नहीं रहे, अगर सेक रहे, जैसे कि सेक के पावर क्या है 5 है, तो यहाँ पर तो आपके पास तो 10 तो नहीं है, यहाँ पर सेक है, उस पर भी क्या है सेक के पावर सम संख्या नहीं है, क्या है विषम संख्या है। तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ना ही ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, बाय पार्ट्स मेथड। तो जो अभी आपको नहीं बताया गया, इससे बाद वाले 2-3 चैप्टर के बाद आपको इस मेथड का यूज होगा। अब इसी टाइप से इसका थ्योरी देख लीजिए। इसमें देखते थे 10 और सेक, तो इसमें किसका पावर सबसे पहले देखेंगे, कौशिक का। तो केस नंबर फर्स्ट में क्या है आपके पास में, कौशिक का पावर। तो n का मान, तो n का मान सम नंबर है, तो सम नंबर है मतलब सम संख्या है, तो आप t बराबर क्या मानेंगे, cot x, t बराबर क्या मानेंगे, cot x। अगर केस नंबर 2 अगर इसके पावर सम संख्या नहीं है, मतलब सम नंबर नहीं है, तो हम किसका पावर देखेंगे, कॉट का। तो अगर m का मान, तो इसमें 2 कंडीशन है, अगर m का मान ऑड नंबर है मतलब विषम संख्या है, तो आप क्या करेंगे, तो m का मान ऑड नंबर है, तो आप t बराबर क्या मानेंगे, t बराबर क्या मान सकते हैं, अगर m का मान ऑड नंबर है तो t बराबर क्या मानेंगे, cosec x, t बराबर क्या मानेंगे, cosec x। अगर केस नंबर 2, अगर m का मान क्या है आपके पास में, m का मान सम नंबर है, तो आप यहाँ पे क्या का फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, आपको फार्मूला का यूज करेगा, इसमें मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1। तो आप यहाँ पर इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। केस नंबर थर्ड क्या है आपके पास में, केस नंबर 3 में अगर आपके पास कौशिक के पावर सिर्फ कौशिक के पावर रहा और उस पर 10, इसके साथ 10 कॉट नहीं रहा, तो आप अगर उसके बाद एक कंडीशन आप दोनों उसके पावर विषम संख्या रहा, तो आप यहाँ पर कौन सा यूज करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। जो अभी आपको हम नहीं बताएं, इसके बाद 2 चैप्टर के बाद इसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे और इसका थ्योरी बताएं। इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब आपके पास क्वेश्चंस है, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं जो आपको थ्योरी अभी बताएं। अब यहाँ 10 के पावर 5 थीटा है, सेक के पावर 4 थीटा है, तो आपको हम बताए थे अगर 10 और सेक रहा तो सबसे पहले हम किसका पावर देखेंगे, सेक का। तो अब यहाँ पर सेक का पावर कितना 4 है, तो सेक के पावर सम नंबर है, तो t बराबर क्या मानेंगे 10x, मगर यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है थीटा है, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में t बराबर 10 थीटा माना, क्या माना गया 10। अगर यहाँ x रहता, अगर यही क्वेश्चन रहता 10 स्क्वायर x, जैसे कि 10 के पावर 4 इंटू सेक के पावर 4, तो आप यहाँ पे क्या सम संख्या सबसे देखिए 10 का पावर नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम किसका पावर देखेंगे, सेक का। तो सेक यहाँ पे आप क्या मान सकते थे, t बराबर 10x, t बराबर क्या मान सकते थे x, क्योंकि यहाँ पर x था तो यहाँ पर 10x माना। अब यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या मानेंगे 10 थीटा। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, तो अब यह थीटा है, तो अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे dt बटा d थीटा। 10 थीटा का डिफरेंशिएशन, 10 का डिफरेंस 10x का होता था सेक स्क्वायर x, तो 10 थीटा का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, तो dt बटा सेक स्क्वायर थीटा अब बराबर क्या हो गया d थीटा, बराबर क्या हो गया d थीटा। अब यहाँ से 10 के पावर 5 थीटा, तो 10 के पावर 5 थीटा। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा 10 के पावर थीटा का पावर क्या हो गया 5 इंटू सेक थीटा के पावर क्या हो गया 4 इंटू डी थीटा, ये क्वेश्चन था। अब 10 थीटा को क्या माना गया है t, तब यहाँ पे क्या हो गया t के पावर 5, सेक के थीटा है 4 इंटू डी थीटा, तो डी थीटा का मान कितना आया dt बटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा
4 से 2 ये क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या आपके पास आया स्क्वायर आया। तो अब यहाँ से क्या आपके पास में बाकी बचा है 10 के पावर सॉरी t के पावर 5, t के पावर क्या हो गया 5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया dt। अब ये t है, ये थीटा है, ये t है, तो सेक स्क्वायर थीटा को भी हम चेंज किस में करेंगे t के रूप में, और t किसको माने हैं टेन थीटा को। तो आपके पास में एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें क्या करना, हमें ये सोचना है कि ये t है, ये भी t है, तो इसको भी t। तो ये सेक स्क्वायर थीटा कब t में होगा, जब सेक स्क्वायर थीटा जब 10 के रूप में चेंज होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होगा 10 का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप ये फॉर्मूला को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t के पावर 5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखा गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया dt। अब यहाँ से t के पावर 5 1 प्लस 10 का मान क्या माना गया है t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t स्क्वायर इंटू dt। अब t के पावर 5 से गुना कर दीजिए, t के पावर 5 प्लस t के पावर 5 इंटू 2, तो 4 2 5 और गुना क्या होगा जुट जाएगा पावर, तो कितना हो जाएगा 7। अब इंटू dt। अब इसका अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इसका अलग इंटीग्रेशन देखिएगा, तो अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे आपके पास में। तो ये कितना हो जाएगा t के पावर 5 इंटू dt प्लस t के पावर 7 इंटू dt, t के पावर 7 इंटू dt। अब t के पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 6/6, इसका कितना हो जाएगा 8/8 और प्लस क्या हो जाएगा c। चूंकि t बराबर क्या आप माने हैं t बराबर 10x, t बराबर क्या माने 10 थीटा, सॉरी t बराबर क्या माने 10 थीटा। तो i बराबर क्या आपके पास आंसर हो जाएगा 10 के पावर 6 थीटा और बटा 6 और प्लस 10 के पावर 8 थीटा और बटा 8 और प्लस क्या हो गया c। इसी टाइप से आपके पास में और एक दो क्वेश्चंस का हम हिंट दे देते हैं, जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन रहा 10 के पावर 4 x इंटू सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x इंटू क्या हो गया dx। तो आप इसमें क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले हम किसका पावर देखेंगे सेक का। सेक का पावर क्या है 2 है, मतलब सम संख्या है। तो t बराबर हम क्या मानेंगे t बराबर 10x मानेंगे, t बराबर क्या मानेंगे 10x dt बटा dx। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर x, अब यहाँ पर dt बटा सेक स्क्वायर x अब बराबर क्या हो गया dx। आप यहाँ पर पुट कर दीजिए 10x के जगह पर t के पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर x और dx के जगह पर क्या पुट हो जाएगा dt बटा सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर कैंसिल t के पावर 4 इंटू क्या हो गया dt। अब t के पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t के पावर 4 का इंटीग्रेशन आपके पास में, तो देखिएगा t के पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t के पावर 5 बटा 5 और प्लस c। तो i बराबर कितना मान हो जाएगा t के पावर 5x और बटा 5 प्लस c। इसी टाइप से आप क्वेश्चन एक बार फिर से समझ सकते हैं, हम समझा देते हैं। फर्स्ट लाइन को 10 और सेक रहा, तो 10 के पहले 10 का पावर हम नहीं देखेंगे, सबसे पहले हमें किसका पावर देखेंगे सेक का। अभी सेक के पावर सम संख्या मतलब सम नंबर है, इवेन नंबर है, तो हम क्या मानेंगे 10x। यहाँ x नहीं मानेंगे, यहाँ क्या है थीटा, तो t बराबर 10 थीटा। अब ये सभी को जब इसको 10 माने हैं t माने, तो सबको हमें t के रूप में चेंज करना पहले तो इसका डिफरेंशिएशन t का t फ्रंट का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर फिर उसका मान पुट किया गया, तो अब देखिएगा 10 का t पुट किया गया, सेक के पावर 4 है, तो d थीटा का मान कितना है dt बटा सेक स्क्वायर। फिर उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा है और ये t है, ये t है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम चेंज किए किस में t के रूप में। तो t के रूप में कब चेंज होगा, जब वो 10 के रूप में आएगा। तो 10 का क्या फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर का 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, फिर वही काम किया गया। इसमें क्या है 10 के पावर 4 सेक के पावर 2,
तो कहेंगे सर दोनों के पावर सम संख्या, तो हमें सब 10 का पावर नहीं देखना, हमें देखना है सेक का पावर। सेक का पावर सम नंबर है, तो टी बराबर क्या मानेंगे 10x, तो dt बटा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कैंसिल, टी के पावर 4 का इंटीग्रेशन, टी के पावर 5 बटा 5, फिर टी का मान क्या है 10x, तो 10x पुट के इसके नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक के पावर 4 बटा x बटा 2। तो यहाँ पर 10 तो नहीं है, तो हम पास 10 नहीं है, फिर भी सेक है, तो सेक का पावर कैसी संख्या है, सम संख्या। तो सम संख्या मतलब इवेन नंबर है, तो आप क्या मानेंगे t बराबर 10x। तो यहाँ पर आपके पास 10x नहीं माना जाएगा, यहाँ पर क्या माना जाएगा 10x बटा 2, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह पर x की जगह पर क्या x बटा 2। अब ये सब को t के रूप में चेंज करेंगे, तो dt बटा dx, तो 10 के पावर, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1/2। तो अब यहाँ से आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2dt, अब बटा ये गुना में है तो इधर आया तो क्या होगा भागा में सेक स्क्वायर x बाई 2, अब बराबर क्या हो गया dt, तिरछा गुना किए। अब आपके पास ये किसके बराबर आया dx के बराबर। अब यहाँ से आपके पास में सेक के पावर 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं सेक के पावर 4 इंटू dx। अब यहाँ से सेक के पावर 4 है, तो अब यहाँ से क्या पुट करेंगे आपके पास में, तो सेक के पावर 4 dx का मान कितना है 2dt बटा सेक स्क्वायर x बटा 2, तो कितना ये कैंसिल हो गया। अब ये कितना आपके पास बाकी बचा, ये बचा 2, तो यहाँ क्या बचा आपके पास में सेक स्क्वायर x बटा 2, और ये 2 बाहर चला आया तो 2 इंटू क्या हो गया dt। तो सेक स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 इंटू क्या हो गया सेक। अब ये dt है, तो इसको भी t के रूप में, तो सेक स्क्वायर को कैसे t के रूप में, जब तक हम उसको 10 के रूप में नहीं चेंज करते, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2। तो अब यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x का मान, 10x बाई 2 का मान क्या है t, तो t स्क्वायर इंटू dt, तो 2 को बाहर किए 1 dt और प्लस t स्क्वायर इंटू dt, तो i बराबर क्या हो गया t प्लस t के पावर 3 बटा 3 और प्लस क्या हो जाएगा c। आप इसे नोट कर लीजिए, सॉरी अभी आंसर नहीं हुआ, अभी आपके पास t का मान पुट कर दीजिए। t का मान कितना आपके पास में है, t का मान है 10x बाई 2 और प्लस 10x के पावर 3 बटा 2 और बटा 3 और प्लस क्या हो गया c। इसे हम नोट कर लीजिए। उसके बाद एक बार फिर से समझ सकते हैं, यहाँ 10 और सेक नहीं, यहाँ तो सेक है, अगर सेक क्या नहीं है कि 10 रहे चाहे सेक रहे, दोनों अगर हम इसका पावर देखेंगे सेक का, तो सेक है सम नंबर है, तो t बराबर 10x, यहाँ x नहीं है, यहाँ x बाई 2 है, तो 10x बाई 2, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1/2, तिरछा गुना। अब हमें यहाँ से किसका मान निकालना है dx का, तो dx का तिरछा गुना किए, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हुआ, फिर अब यहाँ पर dx के जगह पर पुट किया गया 2dt बटा सेक स्क्वायर, कैंसिल हो गया सेक स्क्वायर x बाई 2, सेक स्क्वायर को हम क्या चेंज किए 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 t स्क्वायर, फिर इसका इंटीग्रेशन किए dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के पावर 3 बटा 3। इसे नोट कर लीजिए आप। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक के पावर n 10 के पावर 1 और इंटू dx। आप कहेंगे सर आपने बताया कि सेक का पावर देखा, तो यहाँ सेक का पावर n है, n तो कुछ भी संख्या हो सकती है, सम संख्या भी हो सकती है, विषम संख्या। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या करेगा, तो यहाँ पर हम 10 का पावर देखेंगे, तो 10 के पावर क्या है सम विषम 1 है, तो अगर सेक के पावर नहीं पता चला तो हम किसका पावर देखेंगे 10 का, तो 10 का पावर कैसी संख्या 1 है, 1 कैसी है ऑड नंबर है, ऑड नंबर जब रहता है 10 का पावर, तो t बराबर हम क्या मानेंगे सेक x,
तो टी बराबर क्या मान सकते हैं, सेक एक्स। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, टी बराबर सेक एक्स मानेंगे। तो सेक एक्स है तो डी टी बटा डी एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो डी टी बटा ये क्या हो जाएगा आपके पास में, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। टेन एक्स और बराबर क्या हो गया, डी एक्स। अब यहाँ से आपके पास में टी के पावर एन, सेक को हमने क्या माना, टी इंटू टेन एक्स इंटू क्या हो गया, टेन एक्स। डी एक्स का मान कितना है, डी टी बटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब ये टी टेन एक्स क्या हो चुका, कैंसिल। अब ये टी के पावर एन और सेक एक्स, अच्छा टी के पावर एन इंटू सेक एक्स इंटू क्या हो गया, डी टी। अब यहाँ से आपके पास में सेक एक्स को क्या माना गया था, टी। तो टी के पावर एन बटा टी इंटू डी टी। टी का पावर ऊपर ले गए तो टी के पावर एन इंटू टी के पावर -1। अब यहाँ से क्या हो गया, टी के पावर n - 1 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो n - 1। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टी के पावर n - 1 और प्लस 1, n - 1 प्लस 1 प्लस क्या हो गया, c। तो आई बराबर क्या हो गया, टी के पावर n बटा n प्लस c। चूंकि टी का मान क्या माना गया था, सेक एक्स। तो आई बराबर क्या होगा, सेक एक्स का पावर n और बटा n प्लस क्या हो गया, c। बस यही था। आपके पास में क्या करें, फिर से समझिएगा। सबसे पहले हमें सेक का, तो सेक का पावर डिफाइन नहीं हो रहा, n है। तो हमें 10 का पावर देखेंगे तो 10 का पावर और नंबर। तो जब 10 के पावर और नंबर आता है तो टी बराबर क्या मानेंगे, सेक। फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी एक्स का मान निकाले डी टी के रूप में। तो मान कैंसिल हो गया आपके पास, टेन एक्स कैंसिल। सेक के जगह पर हमने क्या रखा, टी। तो सेक के पावर एन तो टी के पावर एन बटा सेक एक्स। सेक एक्स को क्या माना गया, बटा टी। टी को ऊपर ले गए, टी के पावर -1, दोनों कैंसिल हो गया। माइनस और +1 माइनस +1 कैंसिल, टी के पावर n। टी किसको माने थे, सेक। तो सेक के पावर n बटा n प्लस c। अब इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। तो इसको बताने से पहले हम इस दोनों का हिंट दे देते हैं। तो इस दोनों का हिंट क्या है, यहाँ 10 और सेक है। तो 10 सबसे पहले हम सेक का पावर देखेंगे तो सेक का पावर 1 है, सम संख्या नहीं है। सबसे पहले हमें देखना है सेक का पावर। तो सेक के पावर सम संख्या नहीं है, विषम है। तो हमें अब 10 का पावर देखना है। तो 10 का पावर कैसी संख्या है, 3 है। 3 कैसी है, विषम नंबर मतलब और नंबर है। तो टी बराबर क्या मानेंगे, तो टी बराबर यहाँ पर मानेंगे सेक 2x। क्या मानेंगे, सेक 2x। क्यों मानेंगे यहाँ, क्योंकि x के जगह पर 2x, तो सेक 2x है। इसके लिए क्या करेंगे, सेक के पावर पहले देखें, सेक के पावर 7/2 है। ये परिमेय संख्या, सम नंबर नहीं है। तो हमें किसका देखना है, 10 का पावर। तो 10 का पावर 1 है। तो 1 कैसी संख्या, और नंबर। तो जब और नंबर है 10 का पावर, तो टी बराबर क्या मानेंगे, तो टी बराबर सेक x मानेंगे। क्या मानेंगे, सेक x। अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, कॉट के पावर n कॉस के पावर 2। इसका अब हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले अब आपको सबसे पहले, जैसे कि यहाँ कॉट था और यहाँ कॉसेक है। तो कॉट जैसे कि 10 और सेक में रहता था तो सेक का पावर देखते थे। अब यहाँ पे किसका पावर देखेंगे, कॉसेक का। कॉसेक के पावर 2 है। तो 2 है तो सम नंबर है। तो जब कॉसेक के पावर 2 है तो सम नंबर, तो इसका क्या लिखेंगे, टी बराबर आपके पास कॉट एक्स मानना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, टी बराबर कॉट एक्स। टी बराबर कॉट एक्स क्यों माने, क्योंकि हमें टी कॉसेक के पावर सम नंबर आया। जब कॉसेक के पावर सम नंबर होता है तो टी बराबर कॉट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी टी बटा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया, डी एक्स। अब यहाँ से क्या हो गया, कॉट के पावर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स ये क्या हो गया, डी टी बटा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स।
कॉसेक कॉसेक स्क्वायर कैंसिल, कॉट के पावर टी है तो यहाँ क्या हो जाएगा टी के पावर एन इंटू क्या हो गया डी टी, माइनस बाहर हो गया आपके पास में, माइनस बाहर। अब टी के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के पावर एन का एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, अब प्लस क्या हो गया सी। अब यहाँ से आपके पास में t का मान कितना है, तो t का मान है -1 बाहर किए तो t का मान है आपके पास में cot x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, प्लस क्या हो गया c, इसे हम नोट कर दीजिए। अब यहाँ से आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करें, कॉसेक था, कॉसेक के पावर सम था तो t बराबर cot x, डिफरेंशिएशन किए कैंसिल हुआ, कॉट के जगह पर हमने क्या पुट किया टी, टी के पावर एन का एन प्लस वन, माइनस बाहर था माइनस बाहर किए, फिर टी का मान हमने क्या पुट कर दिया कॉट एक्स। इसके बाद नोट कर लीजिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। अब आपके पास है क्वेश्चन है रूट कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और क्या है कॉट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो पहले इसका हिंट हम दे देते हैं, तो हमें कॉट और कॉसेक है, तो कॉसेक के पावर कैसी संख्या सम नंबर है, तो सम नंबर है तो हम टी बराबर क्या मानेंगे, तो टी बराबर हम मानेंगे यहाँ पे क्या कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्यों माने, क्योंकि कॉसेक के पावर और नंबर, जब और नंबर है कॉसेक है तो टी बराबर हम कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद सिंपल सा है, कॉट एक्स के जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं टी, तो रूट टी इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स का मान कितना है आपके पास में, चलो यहाँ डी एक्स का मान मैंने नहीं निकाला था, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया डी एक्स। अब यहाँ से आपके पास में रूट टी इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी टी बटा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक माइनस बाहर किया गया, टी है तो टी के पावर 1/2 इंटू डी टी माइनस 1 टी के पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस सी। अब ये कितना हो जाएगा 2/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी 2/3 के पावर। अब यहाँ से आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा 2/3 टी के पावर आपके पास में कॉट एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। अब यहाँ से आपके पास में ये भी एक क्वेश्चन लास्ट है, कर ही लीजिए, कॉट क्यू एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ कॉसेक नहीं है, यहाँ कॉट है, जब जैसे कि वहाँ पर सेक रहता था तो नहीं रहता था टेन का देखते थे, यहाँ पर कॉट देखेंगे तो अब कॉट का पावर और नंबर, तो टी बराबर क्या मानेंगे, तो टी बराबर कॉसेक एक्स, टी बराबर क्या मानेंगे कॉसेक एक्स, तो डी टी बटा डी एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो डी टी बटा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर क्या हो गया डी एक्स। ये क्या हो गया कॉट क्यूब एक्स डी टी बटा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये कैंसिल हो चुका। अब यहाँ से क्या आपके पास रहा कॉट स्क्वायर एक्स और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। अब यहाँ कॉट स्क्वायर एक्स को चेंज कर दीजिए, कौन सा फार्मूला पर आपके पास में एक फार्मूला होता था कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या होगा कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, क्यों चेंज की, ये टी है तो इसको भी टी इसको भी टी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटा कॉसेक एक्स इंटू क्या हो गया डी टी, माइनस बाहर कर लिए। अब आपके पास में टी पुट कर दीजिए, टी स्क्वायर माइनस 1 बटा टी, माइनस को बाहर रखेंगे इंटू डी टी, टी स्क्वायर बटा टी तो टी 1 बटा टी इंटू डी टी माइनस 1 टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 लॉग टी प्लस सी। टी का मान कितना आपके पास में, टी का मान लॉग -1 कॉसेक स्क्वायर एक्स
बटा 2 माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस। चलिए इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस कराएंगे।